हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धैर्येंद्र। आज की वीडियो में हम फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया जो ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, उसमें आज हम समझने वाले हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में आगे। ठीक है। पिछली वीडियो नहीं देखी है इसकी, तो पहले मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो देखिए, तभी आपको आप समझ में आएगा। ठीक है। तो आप देखिए, हमने पिछली वीडियो में समझा था। पिछली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पिछली वीडियो का लिंक, वहां जाके आप देख सकते हो। हमने समझा था कि हमारे जो पूरा वर्ल्ड था, आप देखो पहले ऐसा था जिसमें पहले ऊपर लोरेशिया और नीचे गोंडवाना लैंड था। हमारा इंडिया गोंडवाना लैंड में आता था, और पूरे को पेंजिया बोलते थे, है ना। पैंथालाजा ओशन था, सिर्फ एक ही ओशन था, पैंथालाजा। इंडिया और यूरेशिया की जो प्लेट है उसके बीच में टैथेसी था। अब क्योंकि ये प्लेट मूव करती है मैग्मा के ऊपर, तो ये इंडिया प्लेट मूव होके सीधा पहुंची यूरेशिया प्लेट के ऊपर। ये तो हमारा वो हो गया। और यूरेशिया प्लेट के ऊपर पहुंची मूव होके, आज से तकरीबन 60 मिलियन उसके बाद ये बन गया हमारा माउंटेन्स। तो हमारे माउंटेन ऐसे बने, इस तरीके टैथे सी को ऊपर उठा दिया, जिससे वजह से माउंटेन बन गए थे। अब माउंटेन में हमारे 3 रेंजेस होती है। ग्रेट हिमालय जो सबसे ऊपर है, फिर मिडल हिमालय और लेसर हिमालय। आपके मन पे सवाल आया होगा, ये भी तो रेंजेस हैं। बिल्कुल आना चाहिए सवाल भाई। कुमोन हिमालय भी लिखे हुए है। बेसिकली ये रेंजेस आपके सिलेबस में नहीं, ये भी रेंज होती है। ठीक है, ये भी रेंज होती है, बट ये रेंज आपने पढ़नी नहीं है 9th क्लास में। ये भी रेंज होती है, ये भी बनी थी, बट ये रेंज पढ़नी नहीं है आपको। जो पढ़नी है वो सिर्फ 3 ही रेंज पढ़नी है: ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो हमारे फिजियोग्राफी डिवीजन जो है, हमारे 6 तरीके के हैं। हिमालय माउंटेज आज हम पूरा कवर कर देंगे इस वीडियो में, साथ में पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। ठीक है। फिर अगली वीडियो में हम पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। तो जैसे कि हमने ये समझा था कि हिमालय माउंटेन जो है, जैसे ये पूरा का पूरा हमने पैराग्राफ समझा था। जियोलॉजिकल यंग सच माउंटेन है, इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैले हुए हैं। ठीक है। तो हमारे हिमालय माउंटेन यहाँ तक है, 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। उसके बाद उसकी जो हाइट है, या उसकी जो कह सकते हैं कि जो विड्थ है, विड्थ जो है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में। तो कश्मीर में, जो कश्मीर में विड्थ है वो 400 किलोमीटर तक है। और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 150 किलोमीटर तक ही है। ठीक है। और 3 पैरेलल रेंजेस है: ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री बोलते हैं, सबसे बड़ी है, 6000 मीटर की, वहाँ पर हाईएस्ट पीक है। ठीक है। ये हमने समझा था माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा वहीं पे ही है। और ये सबसे बड़ी तो ग्रेट हिमालय ही होती है। ठीक है। वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट बेसिकली क्यों है, क्योंकि आपको पता है, देखो अभी यहाँ से इसका जो कोर है वो ग्रेनाइट से क्यों बना हुआ है। ग्रेनाइट क्या होता है, जो प्लेट का बीच का हिस्सा होता है। प्लेट की जो कोर होती है वो ग्रेनाइट से बनी हुई होती है, यानी कि मैग्मा। अब प्लेट क्योंकि मैग्मा से है, मैग्मा से बना हुआ है, मैग्मा के को उसका कोर है, दैट्स वाई इसका भी हिमालय का कोर मैग्मा ही है। तो जब आप हिमालय को देखोगे, हिमालय के जो बीच में जो कोर है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, यानी कि प्लेट। इसका मतलब साफ है, ये सबूत है इस चीज का कि इसका मतलब इंडियन प्लेट ही यूरेशिया प्लेट से टकराई थी और वो ऊपर उठी थी। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो इंडियन प्लेट का ही, देखो जब इंडिया प्लेट टकराएगी और जो इंडिया प्लेट, ये जो ये टैथस से ऊपर उठ गया, तो इंडिया प्लेट का जो बीच का हिस्सा है ग्रेनाइट वाला, वही तो हिमालय का कोर बन जाएगा, ये बन जाएगा, बताओ। दैट्स वाई, तो यही चीज हुई थी। ठीक है। तो हिमालय ये जो माउंटेन है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इट इज पेरेनली स्नो माउंटेन, स्नो माउंट यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। पेरेनली स्नो माउंट, पेरेनली स्नो माउंट का मतलब है बर्फ से ढका हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा हिमालय के ऊपर जाओगे ना, तो वहां पर टेम्परेचर कम हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो बर्फ ही बर्फ। एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर, ग्लेशियर जो है बहुत ज्यादा है इसकी रेंज में। ठीक है। नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ से निकलते हैं, बहुत सारे बर्फील बर्फ, ठीक है, बर्फ निकलते हैं यहाँ से। यहाँ तो समझ में आ गई बात। तो बहुत सारे ग्लेशियर्स यहीं पे है हिमालय में। उसके बाद बेसिकली अगली बात करते हैं हमारा। ठीक है। जैसे नीचे क्वेश्चन भी है कि ग्लेशियर कहाँ कहाँ है, ये कहाँ का पास होते हैं, कहाँ से पास होते हैं। तो कुछ अगर नाम हम समझे, तो देखो, गंगोत्री,
गंगोत्री से पास, गंगोत्री में ग्लेशियर बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद है चतुरंगी, ये भी एक जगह है, चतुरंगी। खारक, ये भी जगह है। ऐसे बहुत सारे, पिंदरी। तो यहाँ पर जो है ग्लेशियर, बहुत, ग्लेशियर क्या होता है बेसिकली, लार्ज आइस शीट होती है, आइस शीट, यानी कि बर्फ से, जो बर्फ की चट्टान या बर्फ से ढकी हुई पूरी की पूरी शीट माउंटेन पे जो होती है, वो ग्लेशियर होती है। तो ग्लेशियर बेसिकली बहुत पक्की बर्फ होती है। समझ आ गई बात? ये चीज होती है। और ग्लेशियर जो है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ग्लेशियर है, जहाँ तक ग्रेट हिमालय में। ठीक है, ग्रेट हिमालय में ग्लेशियर है, और यहीं से ज्यादातर रिवर निकलती है। ग्लेशियर से ही रिवर निकलती है। कि जैसे कि अगर हिमालय में जाओगे तो ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाएगी, और वहां बर्फ जमेगी तो वहीं से ही नदियां निकलती है। समझ गए? फिर आगे आते हैं, हमारा जो रेंज होती है, अगली रेंज, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री। ग्रेट हिमालय की जो नीचे रेंज आती है, जो रग्ड माउंटेन सिस्टम है, उसके नीचे, रग्ड का मतलब उबड़ खाबड़, जिसको बोलते हैं हिमाचल, हिमाचल रेंज बोलते हैं, या लेसर हिमालय। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये, जैसे कि आपका हिमालय जब बना पहला, ग्रेट हिमालय, तो पहले वो ऊपर उठा। फिर उसकी जो नीचे रेंज बनी, जस्ट नीचे, वो कौन सी बनी? लेसर हिमालय। तो जैसे कि आप देख रहे हो अपने मैप में, बुक में भी, ये जैसे आप देख रहे हो रेंज, इसके नीचे, ये कौन सी रेंज है? लेसर हिमालय, जो कि आप देख रहे हो कंटिन्यूस रेंज नहीं है, है ना, थोड़ा थोड़ा बीच में गैप है। तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय जो है बेसिकली बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। यानी कि ये ऑल्टर्ड रॉक मतलब चेंज होती रहती है रॉक्स, क्योंकि इंडियन प्लेट जितना ज्यादा खिसकाएगी, उतना ज्यादा रॉक बदलती रहेगी। और हाईली कंप्रेस का मतलब, जब बहुत ज्यादा कंप्रेस हुआ, बहुत ज्यादा इंडियन प्लेट नीचे ही जाती गई, जब नीचे जाती गई थी ना प्लेट, तो ये कंप्रेस होने लगी प्लेट। तो कंप्रेस होने के कारण बहुत ज्यादा ये फोल्डेड होती गई, तब जाके नीचे की हिमालय, ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे एक और हिमालय बना, लेसर हिमालय। अगर ये प्लेट और खिसकती ना और कंप्रेस ना होती, तो अगला हिमालय बनता ही ना। लेसर हिमालय जो बना है, ये बनता ही ना, कंप्रेस होती गई इसलिए बनती गई। ठीक है। और इसका जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है, वो कहाँ से कहाँ तक है? 3700 से 4500 मीटर। वो 6000 मीटर तक था, ये 3700 से 4500 मीटर है। इसकी जो एवरेज विड्थ है, वो 50 किलोमीटर है। और आप ध्यान से देखो, ग्रेट हिमालय की विड्थ कितनी थी? आपने पीछे अभी पढ़ा था कि 400 किलोमीटर। तो भैया कश्मीर में ही है विड्थ उसकी, और 150 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इसकी सिर्फ 50 मीटर है विड्थ, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। उसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट रेंजेस है, उसका नाम क्या है? पीर पंजाल रेंज, वो लॉन्गेस्ट रेंज है, सबसे बड़ी। उसके बाद धौलाधर, महाभारत। बेसिकली ये रेंज ना, यहीं पे आप मैप में देखोगे ध्यान से अपनी बुक वाला, ये वाला, तो जो जो सबसे पहली रेंज दिखा रहा ना ये ज्यादातर, ये वाली जो रेंज है, ये वाली, ये बेसिकली पीर पंजाली है ना। फिर आपका अगली रेंज जो है ना, वो धौलाधर है। फिर महाभारत है, ऐसे है रेंज। ठीक है, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। तो इस तरह से रेंजेस है। उसके बाद रेंज है उसमें, कश्मीर वैली। द रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली। कश्मीर वैली इसमें आ जाती है मेन, कांगड़ा, कुल्लू वैली। तो जितने वैली होते हैं ना, ये सब इसके अंदर ही है। वैली क्या होता है, ध्यान समझना मेरी बात। वैली होता है जब दो पहाड़ों के बीच में एक गैप आ जाता है। जैसे ये पहाड़ है, फिर ये पहाड़ है, ये जो गैप है, यहाँ से अक्सर नदियां निकल के जाती है, तो इसे वैली बोल देते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो हिल स्टेशन है ना, वो वैली के ऊपर ही बने हुए हैं। जैसे कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कांगड़ा, कश्मीर वैली, ये सब चीजें वहीं पे बनी हुई है। समझ गए? तो जैसे कि मसूरी, नैनीताल, ये जो है ना, ये सब वैली में ही है। और फिर सबसे आखिरी आखिरी रेंज कौन सी होती है? शिवालिक। शिवालिक जो है, वो सबसे नीचे रेंज होती है। जो ये भी शिवालिक ऐसे बनी है, कंप्रेस होती गई, जब और ज्यादा इंडिया पर खिसकती गई, फोल्ड हो होके सबसे लास्ट में छोटी छोटी रेंज बन गई, उसे क्या बोला? शिवालिक। तो ये आप देखोगे सबसे लास्ट में ये लिखा हुआ भी है, देखो ये आपकी बुक में भी देखो, मैप देखोगे तो ये सबसे लास्ट में, ये सबसे शिवालिक है। ये भी पूरी कंटिन्यू रेंज नहीं है, ये भी छोटी छोटी रेंज है, मतलब बीच में गैप है इसमें। खासकर ये जो रेंजेस है ना, ये जो गैप आ रहा है, इस यहीं पे वैली बनती है ज्यादातर। ठीक है।
यहीं पे वैली बनती है। इसका आप देखोगे अब वैली, ये वाले जो है कश्मीर की जो शिवालिक है, 10 से 50 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है शिवालिक। ठीक है, वो काफी बड़ा था। इसका जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है, इस 10 से 50 विड्थ है, बात ध्यान से देखो, इसकी विड्थ 50 किलोमीटर थी, ग्रेट हिमालय की 6,000 मीटर थी, और शिवालिक की 10 से 50। इसका जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है, यानी कि हाइट 900 से लेकर 1100 मीटर है, उसकी अब हाइट देखोगे तो 3700 से 4500 थी लेसर हिमालय की, और उसकी 6,000 मीटर थी। और जो वेट थी उसकी कितनी थी ग्रेट हिमालय की, 400 किलोमीटर तो कश्मीर में थी, 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ध्यान से देखो वही लिखा हुआ है, दीज रेंजेस कंपोज ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट। जो अनकंसोलिडेटेड है, यानी कि पूरी तरह से बने नहीं है पूरी तरह से, यानी कि पूरी तरह से पक्के सेडिमेंट नहीं है, नए नए बनते रहते हैं वहां पर। अनकॉन्स सेडिमेंट का मतलब होता है जो रिवर से निकले हुए है, जो रिवर से निकले हुए सेडिमेंट है, जैसे कि जो मेन रीजन से वो निकले गए सेडिमेंट्स, वहां से बेसिकली ये जो आए सेडिमेंट वो बना देगा इसको शिवालिक बना दे। जैसे कि आपका ग्रेट हिमालय है, नीचे शिवालिक नीचे लेसर हिमालय है। अब यहाँ से रिवर निकलेगी, तो रिवर अपने कंकड़ रेत बजरी लेके आएगी, यहाँ पर करते करते क्या होगा, ये शिवालिक बना देगा। रेत बजरी यहाँ जमा हो जाएगी, और करते करते क्या बन गए, शिवालिक। तो इस तरह से बनेगा ये, जो ऊपर से आई है, इसे बोलते हैं अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से पक्के सेडिमेंट नहीं है, बदलते रहते हैं वो, क्योंकि रिवर से निकले ऊपर से। ठीक है, तो पूरी तरह से पक्के नहीं है ज्यादा, हर बार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यू, मतलब वही है कि जो बहुत ज्यादा थिक मिट्टी होती है, और रेत की जो मिट्टी होती है, और एल्यूवियम मतलब वही होता है जो रेत की ही मिट्टी, कंकड़, ये सब चीजें मिला के बनता है, तो उसे एल्यूवियम होता है, वहीं से बने हैं जैसे हमको बताया। द लॉन्गिट्यूड ऑफ वैली लाइंग बिटवीन, ये कहाँ लाई करते हैं, लॉन्गिट्यूड ऑफ वैली जो है इसकी, वो लेसर हिमालय और बेसिकली शिवालिक के बीच में जो बनती है, वो तो उसे दून बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, दून और वैली में क्या फर्क होता है। दून और वैली में फर्क ये होता है कि जैसे कि एक, अब ये दो पहाड़ है, उसके बीच में तो जगह बन गई, वैली बन गई। लेकिन अगर बात करें कि पूरी पहाड़ों की रेंजेस है, यानी कि एक है ग्रेट हिमालय, उसके नीचे है लेसर हिमालय, उनके बीच में तो बहुत बड़ी जगह बन गई, उसे दुन बोलते हैं, दुन। ठीक है, वो भी वैली होती है एक तरह की, बट ये बहुत बड़ी वैली बन गई। तो आप ध्यान से देखोगे तो छोटी छोटी रेंज में जो डिफरेंस यहाँ पर गैप है, वहां तो वैली बन जाएगी। लेकिन ये जो पूरा बड़ा गैप आया है, यहाँ से देखो ये वाला गैप देख रहे हो, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो गैप देख रहे हो, ये क्या बनेगा, ये दुन बन जाएगा, दुन। क्या बोलेंगे, दुन। और यहाँ पर बहुत सारे शहर लाए करते हैं, जैसे कि देहरादून, जी हाँ, देहरादून का नाम वहीं से पड़ा है, दुन, क्योंकि वो शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में। कोतले दून, बहुत सारे नाम है, पादले दून। उसके बाद बिसाइड द लॉन्गिट्यूड ऑफ वेरिजन डिवीजन, द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब हिमालय जो है वो, हमने ये तो समझ लिया रेंजेस तो है, लेकिन बहुत सारे रीजन पे भी डिवाइडेड है। देखो ये ध्यान से ये वाला डायग्राम पढ़ो, जैसे हमने पढ़ा था कि इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र तक हिमालय है। जी हाँ, है ना, ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक हिमालय है, ब्रह्मपुत्र। लेकिन यहाँ से लेकर भी हिमालय हमने डिवाइड कर दिए बहुत सारे। कौन कौन से हैं देखो, कि इंडस से लेकर जो ये सतलुज रिवर है, उस हिमालय को क्या बोल दिया, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, क्योंकि वो सारा रीजन ज्यादा पंजाब में आ रहा है। हालांकि इंडस से सतलुज रिवर जो है, ये बेसिकली ज्यादातर पाकिस्तान में आता है, ये वाला हिमालय जो है ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर आता है। लेकिन ये बेसिकली पंजाब हिमालय बोलते हैं। पंजाब, क्योंकि आधे से ज्यादा पंजाब जो है पाकिस्तान के अंदर है, तो नाम पंजाब हिमालय ही रहेगा, भले ही पंजाब में वो हमारे वाले पंजाब में ना आ रहा हो। उसके बाद सतलुज रिवर से लेकर जो हमारा ये रिवर है, कौन थी, तिस्ता, वो बेसिक, सॉरी, सतलुज रिवर से लेकर पहले ये जो रिवर है गंगा रिवर, सतलुज रिवर से लेकर ये जो हमारी रिवर जा रही है, ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये जो सॉरी काली रिवर जा रही है, काली रिवर, ये जो सॉरी जो काली रिवर जा रही है ना, काली, सतलुज रिवर से लेकर ये जो काली रिवर जा रही है, ठीक है, ये सतलुज रिवर है, और ये जो काली रिवर जा रही है,
ये काली रिवर बेसिकली उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से जाती है। तो यहाँ पर कुमाऊं हिमालय बनेगा। कुमाऊं हिमालय बेसिकली उत्तराखंड में है। फिर काली रिवर से लेकर तिस्ता रिवर, तिस्ता रिवर वैसे नेपाल और आसाम के बॉर्डर में आती है। तो यहाँ पर जो हिमालय बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बेसिकली कौन सा हिमालय बनेगा, ये बेसिकली सारा का सारा नेपाल हिमालय बनेगा, क्योंकि नेपाल रीजन आता है यहाँ पर। उसके बाद जो अगला तिस्ता रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक कौन सा है, असम सारा इलाका है, तो असम हिमालय में। ठीक है, तो वही लिखा है देखो। तो ये रिवर वैली से डिवाइडेड है बहुत सारे। तो द पार्ट ऑफ द हिमालय इंडस सतलुज के बीच में जो है पंजाब हिमालय बोलेंगे। लेकिन वो ज्यादातर देखो तो उसको हम कश्मीर रीजन में भी आता है, वो कश्मीर और हिमाचल हिमालय बोल देते हैं उसे। ठीक है, बट इट ऑल्सो नॉन रीजनली एज कश्मीर और पंजाब हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट में यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कई बार उसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी बोल देते हैं। उसके बाद बाकी हिमालय जो सतलुज से लेकर काली रिवर था वो कुमाऊं हिमालय है। काली से तिस्ता रिवर नेपाल हिमालय है। तिस्ता से दिहांग, दिहांग बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर को ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, दिहांग रिवर, तो ये शाम हिमालय है। और भी रीजनल नेम है ऑल्सो इन द अब्रॉड। ठीक है, कैटेगरी के। उसके बाद हमारा लास्ट होता है कौन सा, एक हिमालय रह गया था, उसका नाम होता है पूर्वांचल हिमालय। जी हाँ, ये बेसिकली पैराग्राफ उसी का है, पूर्वांचल हिमालय। आपने ये तो समझा कि हिमालय जो है यहाँ से लेकर इंडस से सतलुज रिवर तक ब्रह्मपुत्र रिवर तक है, ये हमने समझा था, है ना। आपने क्या देखो, इंडस रिवर ये रही। मैंने क्या बताया था, पंजाब में देखो, पंजाब हिमालय कहाँ पर है, देखो इंडस रिवर ये है और सतलुज ही है। तो हमारा जैसे कि सतलुज रिवर देखोगे तो हमारा जो पंजाब हिमालय है वो सिर्फ बहुत छोटा सा पोर्शन है। बाकी सारा पोर्शन कहाँ आ रहा है पंजाब हिमालय का, पाकिस्तान के अंदर। वो भी पंजाब ही बोलते हैं, पाकिस्तान में भी ये जो रीजन है पंजाब यहाँ पर भी है, लेकिन वो पाकिस्तान का है। तो हमारा छोटा सा पंजाब रीजन है। फिर देखो ये रिवर है यहाँ पर, देखो काली रिवर दिखेगी नहीं, बट काली रिवर लगभग यहाँ से बहती है। देखो ये उत्तराखंड है ना, दिखाता हूँ आपको, ये जो उत्तराखंड है और यहाँ से जो जाएगी ना वो काली रिवर है। फिर यहाँ से लेकर जो तिस्ता रिवर जाएगी ना वो यहाँ से जाएगी। ये हो गया नेपाल हिमालय और ये हो गया पूरा असम हिमालय। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ से, ठीक है, ये असम हिमालय हो गया। लेकिन एक और हिमालय है, जब ये हिमालय बन रहे थे तो हुआ क्या, ये जो कंप्रेस होते होते इसका हिमालय का शिफ्ट यहाँ पर हो गया। क्योंकि बेसिकली जब ये हिमालय बन रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप आ गया। यानी कि यहाँ पर पहाड़ जब बन रहे थे तो यहाँ पर कट हो गया, यहाँ पर एक पहाड़ कटिंग होगी, क्योंकि बीच में एक रिवर आ रही थी जिसका नाम था दिहांग या फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ये दिख रही हो, ये वाली दिख रही हो, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर भाई साहब आ रही थी, इसने पहाड़ को काट दिया। यहाँ पर पहाड़ कट गए तो ये पहाड़ यहाँ से जगह अपना मोड़ ले लिया पहाड़ ने, और यहाँ पर भी पहाड़ बन गए नॉर्थ ईस्ट साइड में। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो ये पूर्वांचल हिमालय देखो क्या होता है, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री। हिमालय की सबसे ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ब्रह्मपुत्र है। लेकिन बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, जहां एक देखो जॉर्ज क्या होता है, जब पहाड़ एक रिवर पहाड़ को, दो पहाड़ को काट देती है बीच से। जब एक रिवर पहाड़ को काट देती है ना तो उसे क्या बोलते हैं, जॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जॉर्ज। तो आप ध्यान से देखो, ये जो रीजन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको यहाँ पर ध्यान, ये ब्रह्मपुत्र रिवर ने काट दिया, तो उसे क्या बोलेंगे, जॉर्ज। क्या बोलेंगे, जॉर्ज। तो वही लिखा हुआ है, देखो। तो जॉर्ज बना दिया बिहाइंड बियॉन्ड द ध्यान जॉर्ज। हिमालय ने क्या करा, साउथ मूव कर लिया और वो ईस्टर्न बाउंड्री पे आ गए इंडिया के। और उसे क्या बोलते हैं, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल हिमालय या माउंटेन। ठीक है, ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन या पूर्वांचल। और ये हिल जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे लाई करती है। स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी हुई है, बड़े बड़े पत्थर से बनी हुई है ये। जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, यानी कि पानी से जो पत्थर होते हैं ना, सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक वही होते हैं बेसिकली, जो पानी के जो पत्थर निकल जाते हैं बड़े बड़े। ठीक है, वो बेसिकली बहुत यहाँ पर बहुत ज्यादा थिक फॉरेस्ट है। और बेसिकली बहुत ज्यादा पैरेलल रेंजेस है यहाँ पर, वैली बहुत सारी है, क्योंकि पहाड़ जो है वो एक साथ नहीं है। पहाड़ों के बीच में गैप से क्या बन जाती है, वैली बन जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ के नाम दे रखे हैं आपको पूर्वांचल, जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स,
मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। मिजो हिल का देखो दिख भी रखा है। ये मैंने बेसिकली, अब देखो अगला मैंने ये दिखाई है, cbsdaily.com को मैं थैंक यू करना चाहूंगा। वहां से आप देख सकते हो कि उन्होंने देखो बहुत अच्छे से दिखा रखा है पटकाई और नागा मिजो। ठीक है। एक और था आपका, वो था मणिपुर। मणिपुर तो मणि में आएगा, मणिपुर में आएगा। बाकी इन्होंने तीन देखो बहुत अच्छे दिखा रखे हैं, ध्यान से देखो। ये देखो, ये बेसिकली जब यहाँ से रिवर आएगी तो देखो ये जो रेंज बन गई ये क्या है, पटकाई, पटकाई हिल। और अगली देखो रेंज बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, बीच में गैप आ गया, यहाँ वैली बन जाएगी। इसे क्या बोलते हैं, नागा, नागा हिल्स। ठीक है, समझ गए। उसके बाद ध्यान से देखो ये क्या है, मीजो हिल्स। नीचे मीजो हिल बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, ऐसे ही पटकाई, नागा, मिजो। मणिपुर बेसिकली मणिपुर हिल में आएगा। देखो अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ आपकी बुक से मैप का। ये देखो बुक के मैप में भी दे रखा है सब कुछ, टेंशन मत लो। देखो ये जब यहाँ पर एक, जब यहाँ पर पहाड़ कटा और जब पहाड़ मुड़ गए यहाँ से तो क्या बना, सबसे पहले पटकाई, फिर नागा, नीचे मिजो है। ठीक है, तो इस तरह से बना है। मणिपुर हिल मणिपुर में ही आएगा। और मणिपुर कहाँ है आप मुझे बताओ। यहाँ पर देखो मणिपुर है, यहाँ पर दिखा नहीं रखा है इन्होंने, यहाँ पर कौन सी हिल बनेगी, कौन सी बनेगी, मणिपुर हिल। ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आज की वीडियो इतनी है, अगले वीडियो में जो बात करेंगे वो बेसिकली नदन प्लेन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।